के नियम। ई को ई कब पढ़ते हैं? जब ई के बाद एक वर्ड छोड़ के फिर से ई होता है तो पहले वाले ई को ई पढ़ा जाता है। जैसे कि ई और उसके बाद डी है, फिर से ई है, तो हम इसको बड़ी की मात्रा पढ़ रहे हैं। एम को माँ पढ़े और ई के बाद फिर से देखिए ई के बाद टी है और फिर से ई है, इसलिए हम पहले वाले ई को ई पढ़े यानी कि मीट। उसके बाद इम्पीड में भी देखिए पी को पा पढ़े और ई को हमें बड़ी ई की मात्रा पढ़ना है क्योंकि एक बार छोड़ के फिर से ई है। उसके बाद कंप्लीट में भी देखिए LETE यानी कि ई के बाद एक बार छोड़ के फिर से ई आ रहा है, तो हम पहले वाले ई को बड़े ई की मात्रा पढ़े हैं और टी को टा पढ़े और लास्ट वाले ई को नहीं पढ़े। तो ई को ई कब पढ़ते हैं? जब ई के बाद एक बार छोड़ के फिर से ई आता है तो पहले वाले ई को ई पढ़ा जाता है और लास्ट वाले ई को हमें नहीं पढ़ना होता। चलिए अब मैं आगे बता देती हूँ। तो जैसे कि सबसे पहले हमने जाना ए को ए कब पढ़ते हैं? जब ए दो शब्दों के बीच में होता है या फिर ए के बाद एक वर्ड छोड़ के फिर से ई आता है तो हमें ए को ए पढ़ना होता है। ठीक है, थोड़ा सा इधर कर देती हूँ एक ना। हाँ ठीक है, तो जैसे कि बैड और डेल, तो यहाँ पर ए बीच में इसलिए ए को ए पढ़ रहे हैं और यहाँ पर ए के बाद एक वर्ड छोड़ के ई है इसलिए पहले वाले ए को ए पढ़ा जा रहा है। और उसके बाद हमने सीखा ए को आ कब पढ़ते हैं? जब ए के बाद एल होता है, एन होता है, एन टी होता है, एन सी ई होता है या फिर ए के बाद आर होता है तो हम ए को आ पढ़ते हैं। जैसे कि ए एल होगा तो हम इसे अल पढ़ेंगे और अगर ए एन होगा तो इसे अन पढ़ेंगे। इसी तरीके से अगर ए एन टी होगा तो इसे अन पढ़ेंगे, ए एन सी होगा तो इसे अंस पढ़ेंगे, ए आर होगा तो इसे आर पढ़ेंगे। इसी तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर सब में हम ए को आ पढ़ रहे हैं। उसके बाद हमने सीखा ई यानी कि ई को हमें ए कब पढ़ना है? ई को ए कब पढ़ते हैं? जब अभी मैंने आपको बताया था ई को ई कब पढ़ते हैं, सबसे पहले ये बताया जब ई के बाद एक पर छोड़ के फिर से ई होता है तो हमें ई को ई पढ़ना होता है। जैसे कि मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखवाए थे CED यानी कि सिड, तो यहाँ पर क्या है ई के बाद एक बार छोड़ के फिर से ई है इसलिए हम पहले वाले ई को ई पढ़ रहे हैं। उसके बाद हमने ये सीखा कि ई को हमें ए आर पढ़ना होता है, कहीं पर भी अगर होता है तो इसको हम ए आर पढ़ते हैं। जैसे कि CARE यानी कि सी को का पढ़ेंगे, ए को हमें ए की मात्रा लगानी है के और उसके बाद अर लिख देना है के अर। ठीक है, तो यहाँ तक हमने सीखा। उसके बाद मैं आगे बता देती हूँ। ठीक है, कि हमने सीखा था ARE कहीं पर होता है तो इसको हमें एयर पढ़ना होता है। इसी तरीके से अगर ERE कहीं पर भी होता है तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? ईयर, इसको हमें ईयर पढ़ना होगा। ठीक है, जैसे कि MERE, तो एम को माँ पढ़ेंगे और इसको हमें छोटी ई की मात्रा पढ़ना है तो आगे से लगाएंगे, उसके बाद आर लिख देंगे अर, मी अर, क्योंकि लास्ट वाले ई को हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि मीयर हो गया, टीयर हो गया, पीयर हो गया, तो यहाँ पर आपने देखा अगर ERE कहीं पर भी होगा तो इसको हमें ईयर पढ़ना होगा। ठीक है, उसके बाद मैं आगे बता देती हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और सीखना हमें ज्यादा है तो इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी करवा रही हूँ। जैसे कि हमने सीख लिया, अब हम जान लेते हैं ई को आ कब पढ़ते हैं। ई को आ कब पढ़ते हैं? जब ई के बाद एन होता है तो ई को आ पढ़ते हैं, ई के बाद एल होता है तो ई को आ पढ़ते हैं, ई के बाद एन टी होता है तो ई को आ पढ़ते हैं, ई के बाद आर होता है तो हमें ई को आ पढ़ना होता है। जैसे कि इसको हम पढ़ेंगे अन, इसको हम पढ़ेंगे अल, इसको हम पढ़ेंगे आंट, इसको हम पढ़ेंगे अर। तो यहाँ पर सब में आप देख रहे हैं इसको भी आ पढ़ रहे हैं, 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 सभी को हमें आ पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि ई के बाद एन है इसलिए हम इसे आ पढ़ रहे हैं, ई के बाद एल है इसलिए ई को आ पढ़ रहे हैं, ई के बाद एन टी है इसलिए हम ई को आ पढ़ रहे हैं, ई के बाद आर है इसलिए हम ई को आ पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपने देखा। उसके बाद समझ लेते हैं ई को ए कब पढ़ते हैं।
तो अगर ई दो शब्दों के बीच में होता है तो ई को ए पढ़ते हैं, जैसे कि बी ई डी। इसको हम क्या पढ़ेंगे, जैसे हमें बी ए टी बैट होता है ना, हम ए को ए पढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर ई बीच में होता है तो ई को भी ए पढ़ते हैं, जैसे कि बैट। ठीक है, ये बैट है और ये बैड है, लेकिन ये भी बीच में है तो इसको भी ए पढ़ रहे हैं, ए भी बीच में है तो इसको भी ए पढ़ रहे हैं, दोनों को ही बीच में होते हैं तो दोनों को ए पढ़ा जाता है। ठीक है, जैसे कि बैट हो गया, रेड हो गया, रेड देखिए रेड, तो यहाँ पर भी ई बीच में है तो हम ए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो समझ में आया कि कहीं पर भी अगर ई बीच में होगा तो उसको हमें क्या पढ़ना है, ए पढ़ना है। और उसके बाद देखिए मैं आपको लिखवा देती हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बी ए एल ई, इसको हम बैल पढ़ते हैं और लास्ट वाली ए को हमें नहीं पढ़ना होता। लेकिन तीन ऐसी वर्ड मीनिंग है जहां पर हमें लास्ट की ई को पढ़ना होता है, तो ई को पढ़ते हैं कहाँ पर, अंत में, अंत में ई को पढ़ते हैं। कहाँ कहाँ पर पढ़ते हैं, पहला देखिए, पहला ये है जिसमें ई को पढ़ा जाता है। ठीक है, जैसे कि फी ना य ली। ठीक है, और उसके बाद है एक और है, जैसे कि एक रेसिपी है जिसमें भी ई को पढ़ा जाता है, रेसिपी। रेसिपी में भी हम ई को पढ़ते हैं, रेसिपी, रेसिपी। उसके बाद एक और है जिसमें हम ई को पढ़ते हैं, SIMILE। ठीक है, इसमें भी हमें ई को पढ़ना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं सी, उसके बाद मी, और हम इसे भी ली पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ई को पढ़ रहे हैं। तो ये तीन ऐसी वर्ड मीनिंग है जिसमें हमें लास्ट वाले ई को छोटी ई की मात्रा पढ़ना पड़ता है, तो इसको आप लिख लीजिएगा, कहीं पर भी अगर आए तो आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जो और है वो मैं बता देती हूँ, जैसे कि हमने जाना कि लास्ट वाले ई को पढ़ते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आई कहाँ पर पढ़ते हैं। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि हमने अभी लिखा नहीं है, तो मैं आपको नोट्स भेज दूंगी कल संडे को, जो मैंने ए और ई के तो भेज चुकी हूँ, आई के भेज दूंगी कल, तो आप उसमें से लिख लेना। ठीक है, जिसमें मैंने बहुत ही आसान तरीके से समझाया है। अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आए तो आप दोबारा भी पूछ सकते हैं। उसके बाद जान लेते हैं आई। आई को क्या क्या पढ़ा जाता है, आई को ई भी पढ़ते हैं, आई को आई भी पढ़ते हैं, आई को आ भी पढ़ते हैं, और बस यही पढ़ा जाता है। लेकिन ई कब पढ़ते हैं, आई कब पढ़ते हैं, आ कब पढ़ते हैं, ये मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले ई कहाँ पर पढ़ते हैं ये जान लेते हैं, जैसे कि आई एन, इसको हम क्या पढ़ते हैं, इन पढ़ते हैं, है ना। उसके बाद आई एफ, इसको हम क्या पढ़ते हैं, इफ पढ़ते हैं। उसके बाद आई एस, इसको हम क्या पढ़ते हैं, इज पढ़ते हैं। उसके बाद FILL, यानी कि फिल। उसके बाद TILL, यानी कि टिल। अब यहाँ पर देखिए, कहीं पर भी अगर आई शुरू में होगा तो आई को ई पढ़ना है, आई अगर बीच में होगा तो आई को ई पढ़ना है। ये चीज याद रखिएगा, अगर कहीं पर भी आई शुरू में होता है तो आई को ई पढ़ते हैं, और अगर आई बीच में होता है तो आई को ई पढ़ा जाता है, जैसे कि ई न, इफ, इज, फील, टील। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा। उसके बाद मैं आगे बता देती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं BIKE। अब आई को आई कहाँ पर पढ़ते हैं ये जान लेते हैं, जैसे कि अगर आई के बाद एक वर्ड छोड़ के या फिर दो वर्ड छोड़ के ई होता है तो आई को आई पढ़ा जाता है। जैसे कि यहाँ पर आई के बाद एक वर्ड छोड़ के ई है तो हम आई को आई पढ़ रहे हैं, जैसे कि बाइक हो गया,
लाइक हो गया, यहाँ पर मैं लिख के दिखा देती हूँ ला, पहले हमने ला लिखा, उसके बाद हमें आ का डंडा लगाना है, फिर हमें ई लिखना है, फिर का के लिखना है लाइक। लास्ट वाले ई को तो हम नहीं पढ़ते हैं, लाइक। उसके बाद बी को वाह पढ़ा, फिर हमें आ का डंडा लगाना है, फिर हमें ई लिखना है क्योंकि हम यहाँ पर आई पढ़ रहे हैं, तो आ ई। उसके बाद टी का ट होता है, लास्ट वाले ई को नहीं पढ़ते हैं, बा ई टू, वाइट। उसके बाद एस को स पढ़ेंगे, फिर आ का डंडा लगाएंगे, फिर ई लिखेंगे और फिर टी लिखेंगे, साइट। लास्ट वाले को नहीं पढ़ रहे हैं। तो आई को आई कब पढ़ते हैं, जब आई के बाद एक या दो वर्ड छोड़ के ई होता है तो आई को आई पढ़ा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि आई को आई कब पढ़ा जाता है। उसके बाद मैं थोड़ा सा और लिखवा देती हूँ, जैसे कि आई बी ई, अगर कहीं पर भी आई बी ई साथ में होता है तो इसको हमें इब पढ़ना होता है। क्या पढ़ते हैं, इब। इसको हमने ई पढ़ा और इसको हमने ब पढ़ा, यानी कि इब। लास्ट वाले ई को नहीं पढ़ेंगे। जैसे कि पैसिव, तो पी ए डबल एस आई वी ई, ये देखिए। तो हम इसको पी को क्या पढ़ेंगे, ए को ए की मात्रा, डबल एस को स पढ़ेंगे, खाली एक ही बार लिखेंगे। उसके बाद इब, ये सॉरी ईब लिखेंगे नहीं, इस पे हमें मात्रा लगानी है क्योंकि छोटी की मात्रा है ई बु, तो पैसी बु। ठीक है, उसके बाद कहीं पर भी अगर आई बी ई साथ में आएगा तो आपको इसको इब पढ़ना होगा। जैसे पैसिव हो गया और एक्टिव हो गया, बहुत सारे हैं जहाँ पर आई बी ई साथ में आते हैं। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है, उसके आगे का मैं आपको सिखाऊंगी। लेकिन अभी अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।